एस्ट्रोलॉजर अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोकर्मा में। हमारे आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य भारत और चीन के मध्य जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसके मद्देनज़र ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में यह देखना है कि ये स्थितियां क्या युद्ध का रूप ले लेंगी या भारत और चीन के मध्य जो परिस्थितियां बनी हैं वो उनका कुछ समाधान निकल आएगा और भारत और चीन की जो सेनाएं आमने सामने डटी खड़ी हैं वो पीछे अपने अपने स्थान पर आ जाएंगी। तो इस स्थिति का आकलन हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से करते हैं। इस स्थिति में हम चीन की कुंडली का पहले विश्लेषण करेंगे और चीन की कुंडली के मद्देनज़र जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि चीन की जो कुंडली है उसमें इस वक्त बुध की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है। बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। इस स्थिति में चीन की के अंदर जो परिस्थितियां हमें दिख रही हैं वो जनता का एक असंतोष है। जनता में इस वक्त चीन में एक भारी असंतोष है जो कि सारी दुनिया को दिखाई नहीं देता, क्योंकि चीन अपने यहाँ की अंदर की जो खबरें हैं वो बाहर निकलने नहीं देता है। किसी भी तरह की वहाँ पे पूरी तरीके से एक मीडिया सेंसरशिप है, सोशल मीडिया सेंसरशिप है, तो इसलिए वहाँ की जो अंदर की खबरें होती हैं वो सारी दुनिया को पता नहीं चल पाती। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखने पर हमें ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि चीन में इस वक्त आंतरिक असंतोष जनता में है। जनता वहाँ की सरकार से, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और चीन का व्यापार भी नीचे जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी डाउन होगी, चीन के व्यापार में भी कमी आएगी और उसके साथ साथ चीन अपने आप को शक्तिहीन करता हुआ सा महसूस होगा। और इन सब के बीच जो चीन ने भारत के साथ ये एक जो स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं अतिक्रमण की, और जो वो कभी कभी भारतीय सीमा में अतिक्रमण करता है फिर वापस चला जाता है, और जो तनावपूर्ण स्थितियां पिछली 15 जून को हुई और जिसमें हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी और चीन की दुश्मन सेना के दांत खट्टे कर दिए, उन बहादुर जवानों को हम प्रणाम करते हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। तो भारतीय ऐसी वीर सेना भारत की है, तो उसमें चीन इस स्थिति के बाद 15 तारीख को जो हुआ उसके बाद चीन एक तरीके से बैक फुट पर भी आ गया है। बुध की जो ये स्थिति चीन की कुंडली में ये जो इस वक्त दर्शा रही है, तो ये पोजीशन दिख रही है कि ऐसा कोई व्यक्ति या राष्ट्र किसी गलतफहमी में भी रहता है। तो चीन को शायद ये गलतफहमी होगी कि वो भारत की सेना को धमकाकर और पीछे हटाकर और कुछ प्रभाव जमा सकता है। लेकिन अब चीन की आंखें खुल गई होंगी और अब वो वार्ता की मेज पे फिर से आ गया है। लेकिन इस वार्ता की मेज पे चीन आया तो है, लेकिन उसमें भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रह दशा और परिस्थितियां ऐसी दर्शा रही हैं कि अभी भी अगस्त तक चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे तो कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता चीन पर, लेकिन अगस्त तक वैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि इस समस्या का पूर्ण समाधान नहीं निकलेगा। 14 अगस्त के बाद इसकी पूर्ण समाधान निकलने की संभावना है या चीन के नरम पड़ने की संभावना है। 14 अगस्त तक चीन बार बार कभी वार्ता की मेज पर आएगा, कभी आगे आएगा, कभी पीछे हटेगा, कभी शांति की बात करेगा, कभी धमकाएगा। तो ये स्थितियां उसकी चलती रहेंगी। लेकिन भारत भी इस बार 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। ये आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला भारत है। तो चीन की भी ये बात समझ में आ चुकी है। तो इन सारे परिस्थितियों में, इन सारे परिप्रेक्ष्य में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि युद्ध की संभावनाएं मुझे नज़र नहीं आती। पूर्ण युद्ध की संभावनाएं मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि 14 अगस्त के बाद स्थितियां कुछ अनुकूल होंगी, चीन भी नरम पड़ेगा और इन सारी परिस्थितियों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुख्य भूमिका होगी। वो इस को पहल करने की कोशिश करेंगे और साथ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी। इन दोनों नेताओं के बीच में आने के बाद ये स्थितियां कुछ सुधरती हुई महसूस होंगी और युद्ध की स्थिति आते आते टल जाएगी। तो ये मेरा विश्लेषण है मित्रों कि चीन के साथ हमारी जो स्थिति बनी हुई है वो पूर्ण युद्ध का रूप नहीं लेगी। ऐसे ही झड़प, ऐसे ही तनाव, ऐसे ही कभी वार्ता,
कभी एक दूसरे को आंखें दिखाना, ये चलता रहेगा और 14 अगस्त के बाद स्थितियां पूर्ववत होती दिखाई दे रही हैं। तो ये मेरा विश्लेषण है। अगर आपको पसंद आया हो, पूर्व की भांति मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ना पसंद आया हो तब भी ज़रूर बताएं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।